हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी, लालची समोसे वाला। शीलमपुर नाम का कस्बा एक साधारण लेकिन चहल पहल वाला इलाका था। यहाँ सुबह से ही लोग सब्जी मंडी, कपड़े की दुकानों और छोटे छोटे ठेलों पर जुट जाया करते। इसी कस्बे में एक युवक रहता था, भोला। भोला का बचपन गरीबी में गुजरा था। पिता मजदूरी करते करते चल बसे। माँ ने घर घर जाकर काम करके उसे पाला, लेकिन माँ को खाना बनाने का हुनर बहुत अच्छा था। गांव में लोग कहा करते, सबला की कचौड़ी खा लो तो मन खुश हो जाए। यही हुनर भोला में भी आया। पढ़ाई लिखाई ज्यादा ना हुई, लेकिन पकवान बनाने में उसका कोई जवाब ना था। जब वो जवान हुआ तो सोचा, क्यों ना माँ के हुनर को ही अपना रोजगार बना लूं। इसी तरह भोला ने चौक पर अपना एक ठेला लगाया, भोला समोसे वाला। पहले ही दिन भोला ने 50 समोसे बनाए। ताजा आलू, हरी मिर्च, हल्की मसालेदार खुशबू और कुरकुरी परत ने ग्राहकों का मन मोह लिया। एक बुजुर्ग ने खाते ही कहा, अरे बेटा, ये तो लाजवाब है। तेरे समोसों में वही स्वाद है जो तेरी माँ के हाथों में हुआ करता था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। बच्चे, नौजवान और बूढ़े सब उसकी दुकान पर आते। भोला का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। वो सोचने लगा, मेरे समोसे एक दिन पूरे कस्बे में मशहूर होंगे। कुछ ही महीनों में भोला रोज 100-150 समोसे बेचने लगा। कमाई अच्छी हो रही थी, माँ भी खुश थी और लोग भी। धीरे धीरे भोला के मन में नए नए सपने आने लगे। वो सोचता, अगर मेरी रोज की कमाई 2 गुनी हो जाए तो मैं बाइक ले लूं, दुकान बड़ी करूं और एक दिन होटल भी खोल दूं। सपनों की उड़ान ने उसे बेचैन कर दिया। एक दिन उसने हिसाब लगाया, अगर तेल कम खर्च हो, आलू में थोड़ा और पानी मिले और चटनी सस्ती मिर्च से बने तो रोज 50-100 रुपए बच सकते हैं। साल भर में ये हजारों बन जाएंगे। और उसने ये प्रयोग शुरू कर दिया। पहले पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को फर्क महसूस होने लगा। एक ग्राहक ने बोला, अरे भोला, पहले तेरे समोसे खाते ही मुंह में घुल जाते थे, अब तो तेल की गंध आ रही है। भोला हंसकर बोला, अरे भाई, आज बस आलू थोड़ा अलग किस्म का है। लेकिन सच ये था कि भोला की नीयत बदल चुकी थी। शीलमपुर में मास्टर जी राम स्वरूप शुक्ला रहते थे। वे सिद्धांतवादी और ईमानदार शिक्षक थे। समाज में उनकी बहुत इज्जत थी। एक दिन वे स्कूल जाते हुए भोला के ठेले से समोसे लेकर खा गए, पर उस दिन उन्हें भयंकर पेट दर्द हो गया। अगले दिन वे भोला के पास आए और बोले, बेटा, क्या तूने तेल कई बार इस्तेमाल किया है? भोला सब पका गया, लेकिन बोला, ना मास्टर जी, सब ताजा ही है। मास्टर जी ने गंभीर स्वर में कहा, देख बेटा, लालच मत करना। जो ग्राहक तुझ पर भरोसा करते हैं उनके साथ धोखा मत कर, वरना एक दिन सब खो देगा। भोला ने हंसते हुए कहा, मास्टर जी, आप तो यूं ही डराते हैं। ग्राहक अब भी मेरे समोसे खा रहे हैं। मास्टर जी चुप हो गए, लेकिन उनके मन में चिंता हो गई। दशहरा का समय आया, बाजार में रौनक थी। भोला ने सोचा, अब तो खूब कमाई करनी है। उसने आलू में बेसन का घोल मिलाना शुरू किया। समोसे मोटे दिखते, लेकिन अंदर आलू बेहद कम। ग्राहक आते हैं और कहते, समोसा तो भारी है, पर खाने में बेस्वाद लगते हैं। भोला हंसकर कहता, अरे त्योहार है, सब चीजें अलग लगती हैं। उसका लालच दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही कुछ सालों में भोला ने काफी पैसे जोड़ लिया। उसने कस्बे में एक बड़ी दुकान खोलने की सोची, भोला मिष्ठान भंडार। अब वो कचौड़ी, जलेबी और समोसे सब बेचना चाहता था, लेकिन खर्च कम करने की उसकी आदत वही रही। एक दिन कस्बे में मेले का आयोजन हुआ। बाहर से अधिकारी और मेहमान आए। खाने पीने की जिम्मेदारी भोला को दी गई।
भोला ने सोचा, अरे वाह, अब तो बड़ा ऑर्डर मिला है, क्यों ना खर्च और बचाऊं। उसने आलू में बासी सब्जियां मिलाई, तेल बार बार इस्तेमाल किया। जैसे ही मेहमानों ने समोसे खाए, उन्हें बदबू लगी, कई लोगों का पेट खराब हो गया। पूरा कस्बा गुस्से में आ गया। अगले दिन पंचायत बैठी। सरपंच ने कहा, भोला तूने पूरे कस्बे की नाक कटवा दी, आज से तेरा ठेला और दुकान यहाँ नहीं लगेगा। भोला गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन लोग अब उसे माफ करने को तैयार नहीं थे। उसका नाम ही लालची समोसे वाला पड़ गया। भोला की दुकान बंद हो गई, पैसा धीरे धीरे खत्म हो गया। लोग अब उससे बात भी नहीं करते। बच्चे तक कहते, मत खाना इसके समोसे, वरना बीमार कर देंगे। भोला अकेला और बेसहारा हो गया। कई महीनों बाद भोला मास्टर जी के पास पहुंचा। आंखों में आंसू थे। मास्टर जी, आप सही कहते थे, लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया, अब मेरे पैसे नहीं बचे। मास्टर जी ने उसे समझाया, बेटा गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। अगर अब सचमुच सुधरना चाहता है तो फिर से ईमानदारी से शुरू कर। भोला ने कसम खाई, अब मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगा। भोला ने गांव वालों से माफी मांगी। धीरे धीरे उसने अपना ठेला फिर से लगाया। इस बार उसने ताजा तेल, अच्छे आलू और शुद्ध मसाले इस्तेमाल किए। पहले लोग संदेह में थे, लेकिन जब उन्होंने समोसों का स्वाद चखा तो पुराने दिनों की याद आ गई। ऐसे ही धीरे धीरे ग्राहकों का भरोसा लौट आया। ऐसे ही धीरे धीरे भोला का नाम फिर से फैलने लगा। अब लोग कहते, भोला अब बदल गया है, उसके समोसे फिर से वैसे ही स्वादिष्ट हो गए हैं। भोला कम कमाता था, लेकिन चेहरे पर संतोष और दिल में सुकून था। भोला की कहानी ने पूरे कस्बे को एक सबक दिया, ईमानदारी से कमाया पैसा ही टिकता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी, गरीब किसान और जादुई पेड़। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव का नाम था सीतापुर, जहां ज्यादातर लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन रामलाल की जिंदगी बाकी किसानों जैसी आसान नहीं थी। उसके पास जमीन तो थी, मगर बहुत ही छोटी, बस इतनी कि उसमें वो अपने परिवार का पेट भरने लायक अनाज ही उगा सकता था। रामलाल की पत्नी गंगा थी, जो बहुत ही समझदार और धैर्यवान स्त्री थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटी बेटी लाली। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता था। गांव के लोग जब त्योहारों पर रंग बिरंगी मिठाइयाँ और कपड़े बांटते तो रामलाल के बच्चों की आंखों में वही सपने भर जाते, मगर पेट और जेब खाली होने के कारण वे बस देखकर रह जाते। हर साल की तरह उस साल भी बरसात देर से आई। खेतों में पानी की कमी होने लगी। रामलाल सुबह से शाम तक बैल जोतता, खेत में मेहनत करता, मगर बारिश न होने के कारण फसल सूखने लगी। गांव का जमींदार भानु सिंह बहुत कठोर था। वो गरीब किसानों से कर वसूलता और समय पर अनाज ना देने पर उन्हें डांट डपट करता। रामलाल भी उसका कर्जदार था। तभी एक दिन जमींदार ने रामलाल से कहा, सुनो रामलाल, इस बार अगर तुमने समय पर कर नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारी जमीन छीन लूंगा। रामलाल हाथ जोड़कर बोला, साहब मैं गरीब आदमी हूँ, बारिश ही नहीं हुई। अगर भगवान ने दया की और अगले महीने बारिश हो गई
तो फसल बच जाएगी, तब मैं जरूर आपका कर्ज चुका दूंगा। जमींदार ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, भगवान की दया का इंतजार करने वाले पेट भर नहीं सकते। याद रखना, अगली पूर्णिमा तक तुम्हें अनाज देना ही होगा। रामलाल निराश हो गया। उसकी पत्नी गंगा ने उसे समझाया, जी इतनी चिंता मत करो, ईश्वर सब देख रहा है। जब इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है तो भगवान भी उसकी मदद जरूर करते हैं। अगले ही दिन सुबह सुबह रामलाल बैल लेकर जंगल की ओर गया। उसने सोचा कि पेड़ों से लकड़ी काट कर बेच देगा, जिससे घर का खर्च कुछ दिन चल सके। जंगल बहुत घना था। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा से मन तो शांत होता था, मगर भूख और चिंता बार बार दिल को कचोट रही थी। वही जंगल के बीचों बीच एक पुराना बहुत बड़ा हरा भरा बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थी, जड़ धरती के नीचे गहरी उतरी हुई थी। रामलाल थक कर उसी पेड़ की छांव में बैठ गया और बोला, हे पेड़ देवता, अगर तुम में सचमुच कोई शक्ति है तो मेरी मदद करो, वरना मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएंगे। अचानक ठंडी हवा चली और पेड़ की पत्तियां झूमने लगी। रामलाल ने देखा कि पेड़ के तने पर एक दरवाजे जैसा निशान बन गया। उसका दिल धड़क उठा। डर और जिज्ञासा दोनों थी। उसने साहस जुटाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही रामलाल अंदर चला गया। भीतर एक सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। वहाँ एक चमकता हुआ वृद्ध साधु बैठे थे, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अपार तेज। साधु मुस्कुराए और बोले, रामलाल, तुम्हारी पुकार सुनकर मैं प्रकट हुआ हूँ। ये साधारण पेड़ नहीं है, ये एक जादुई पेड़ है। जिसने भी सच्चे मन से इसे पुकारा है, उसे इसने कभी निराश नहीं किया है। रामलाल ने हैरान होकर बोला, भगवान, क्या सचमुच ये पेड़ मेरी मदद कर सकता है? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चों को 2 दिन से पेट भर खाना नहीं मिला। साधु ने कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, ये पेड़ केवल ईमानदार और नेक दिल इंसानों की मदद करता है। लो, ये बीज अपने खेत में बो दो। ये बीज साधारण नहीं बल्कि जादुई है। जब ये अंकुरित होगा तो तुम्हें भोजन, धन और सुख सब मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, तुम लालच नहीं करोगे और जो कुछ पाओगे उसका एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांटोगे। रामलाल ने श्रद्धा से बीज लिया और वचन दिया, भगवान, मैं कभी लालच नहीं करूंगा और हमेशा गरीबों की मदद करूंगा। साधु मुस्कुराए और धीरे धीरे गायब हो गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पेड़ सामान्य दिखने लगा। रामलाल ने घर आकर पत्नी को सब बताया। गंगा ने पहले तो विश्वास नहीं किया, मगर जब उसने बीज देखा तो बोली, शायद सचमुच ईश्वर ने हमारी सुन ली है। चलो इसे खेत में बो देते हैं। दोनों ने मिलकर खेत में बीज बोया। आश्चर्य की बात ये हुई कि अगले ही दिन वहां से एक हरा भरा पौधा निकल आया और देखते ही देखते वो बड़ा होने लगा। सिर्फ 1 हफ्ते में वो पौधा इतना ऊंचा हो गया जितना सामान्य फसल महीनों में होती है। उसकी शाखाओं पर अनोखे फल लगे जो सोने की तरह चमकते थे। जब बच्चों ने उन फलों को देखा तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी।
रामलाल ने एक फल तोड़कर देखा। अंदर से वो मिठास से भरा हुआ था, जैसे कई तरह के एक फल एक साथ मिल गए हों। उसका स्वाद अद्भुत था। उसने गांव के बाजार में वे फल बेचे। व्यापारी हैरान रह गए और उसे अच्छे दाम मिले। धीरे धीरे उसकी गरीबी मिटने लगी। अब रामलाल खुशहाल हो गया। उसने अपने बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाए, घर की मरम्मत करवाई और जमींदार का कर्ज चुका दिया। लेकिन साधु से किया वादा नहीं भूला। वो रोज फलों का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता, अनाथ बच्चों को खिलाता और भूखे किसानों को अनाज देता। गांव के लोग कहने लगे, देखो रामलाल कितना नेक दिल है। जब भगवान उस पर मेहरबान हुए तो उसने सबके साथ बांटा। गांव में अब लोग उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ अच्छाई होती है वहीं बुराई भी मंडराती है। जमींदार भानु सिंह को ये सब देखना अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगा, यह गरीब रामलाल इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर इसके पास कोई रहस्य है, मुझे तो पता लगाना ही होगा। एक रात भानु सिंह चुपके से रामलाल के खेत में गया और देखा कि वहाँ का पेड़ सोने जैसा फल दे रहा है। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। उसने सोचा, अगर ये पेड़ मेरे पास आ जाए तो मैं सारे गांव का मालिक बन जाऊंगा। कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। भानु सिंह ने अपनी नौकर से कहा, कल रात इस पेड़ को उखाड़ लाना और मेरे बगीचे में लगा देना। लेकिन जब नौकर पेड़ उखाड़ने की कोशिश की तो वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा और पेड़ से तेज बिजली जैसी चमक निकली और नौकर डर के मारे भाग गया। भानु सिंह ने हार नहीं मानी। वो खुद गया और पेड़ से बोला, ए पेड़, मैं तुम्हें अपना मालिक मानता हूँ, मुझे अपने फल दे दो। तभी पेड़ ने जोर से हवा चलाई और उसकी आवाज गूंजी, तुम लालची और क्रूर इंसान हो, मुझे पाने का हक सिर्फ नेक दिल इंसान को है, तुम पीछे हटो। लेकिन भानु सिंह ने लालचवश एक फल तोड़ने की कोशिश की। तभी उसकी उंगली जल गई और वो दर्द से चिल्लाने लगा। दूसरी ओर रामलाल भी अपने मन में एक संघर्ष से गुजर रहा था। उसके पास धन दौलत थी, मगर कभी कभी उसके मन में यही लालच जगता कि अगर मैं सारे फल बेचूं तो मैं गांव का सबसे बड़ा अमीर बन सकता हूँ। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना वो पूरे पेड़ को सोने के सिक्के में बदलने की कामना करे। लेकिन तभी उसे साधु की दी गई सीख याद आ गई, लालच करोगे तो सब खो दोगे। रामलाल ने तुरंत अपने विचारों को झटका और प्रार्थना की, हे पेड़ देवता, मुझे लालच से बचाना, मैं हमेशा नेक रास्ते पर चलूं। पेड़ की पत्तियां झूमने लगीं, जैसे उसे आशीर्वाद दे रही हो। रामलाल की मदद से गांव में खुशहाली फैलने लगी। उसने स्कूल बनवाया, कुएं खुदवाए और गरीब किसानों को बीज और औजार दिए। अब सीतापुर गांव आसपास के इलाकों में मिसाल बनने लगा। लोग कहते ये सब एक किसान की ईमानदारी और जादुई पेड़ का आशीर्वाद है। भानु सिंह अब भी चैन से नहीं बैठा। उसने सोचा, अगर वो पेड़ को ना पा सके तो कम से कम उसे नष्ट कर दे। एक रात उसने आग लगाकर पेड़ को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग के पास गई तो तेज बारिश शुरू हो गई और आग बुझ गई। तभी साधु प्रकट हुए और बोले,
भानु सिंह, तुम्हारा पाप अब और सहा नहीं जाएगा, तुम्हें अपने लालच की सजा मिलेगी। साधु ने हाथ उठाया और भानु सिंह वहीं पत्थर का बन गया। गांव वाले ये देखकर दंग रह गए। सबने साधु को प्रणाम किया। साधु ने कहा, याद रखो, ये पेड़ तभी फल देगा जब इसे साझा किया जाएगा। अगर कोई लालच करेगा तो पेड़ अपनी जादुई शक्ति खो देगा। रामलाल ने जीवन भर उस पेड़ की सेवा की और कभी भी लालच नहीं किया। उसने गांव को समृद्ध बनाया और सबको साथ लेकर चला। उसके बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। गांव में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रही। लोग कहते थे रामलाल भले गरीब था, मगर उसकी ईमानदारी और नेक दिल स्वभाव ने उसे सच्चा धनी बना दिया। जादुई पेड़ ने उसी को चुना क्योंकि वही इसके लायक था। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका